जी कहिए बहन, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैंने यहाँ सब लोगों से पूछा, सबने मुझे एक ही बात कही, आदिल दमीर खान के अलावा कोई मदद नहीं कर सकता। लोगों ने कहा कि आप बहुत मेहरबान और रहमदिल हैं, इसीलिए आपके पास आई। बराए मेहरबानी मेरी मदद कीजिए। बताइए मसला क्या है, खुल के बात कीजिए। अगर मुमकिन हुआ तो मैं जरूर कुछ करूंगा। मेरी छोटी बहन जोया जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। क्या हुआ उसे? मेरी बहन जोया ने खुदकुशी करने की कोशिश की। वो आईसीयू में है। उसकी उम्र 18 साल है। आदिल साहब, बहुत छोटी है मेरी बहन। अच्छा आप पुरसुकून हो जाए पहले। और ये हुआ कैसे? वो शादी करने वाली थी। आपके भाई ने उससे वादा किया था कि वो तलाक लेकर उससे शादी करेगा, मगर मैंने यकीन नहीं किया। लेकिन मेरी जोया बहुत मासूम है। वो उसके जाल में फंस गई। उसे लगा कि वो उसकी बीवी बनेगी, फिर वो प्रेग्नेंट हो गई। आपका भाई एक शैतान है, उसने उससे कहा कि अपना बच्चा गिरा दे। जोया ने अब्बास से मिन्नतें की, लेकिन आखिर में जोया से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। और वो पहाड़ से कूद गई। हम इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। इस गुनाह की सजा बाज दमीर खान को कौन देगा? मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, हमारी मदद करें। ठीक है बहन, तुम हॉस्पिटल जाओ और अपनी बहन को अकेला मत छोड़ना। मैं यकीन दिलाता हूँ जरूरत की हर चीज मिलेगी तुम्हें। इस बार वो नहीं बचेगा। मैं उससे हिसाब लेकर आऊंगा, परेशान मत हो। अल्लाह आपको सलामत रखे आदिल साहब। अल्लाह आपको। ठीक है, बस ठीक है। मैं खुद तुमसे रब्ता करूंगा, समझ गई? यकीनन आदिल मेरे खिलाफ कोई चाल चल रहा है। मेरे मुंह पे मुझसे कह रहा था कि घर से और कंपनी से मुझे निकाल देगा। आखिर तू होता कौन है मुझे निकालने वाला बेगैरत? ये भी कितना मुश्किल वक्त है। अरे ओ ओ ओ ओ मेरा प्यारा शौहर कितने स्ट्रेस में है आजकल। हाँ ऐसा ही है। तुम्हारे कंधे इतने खिंचे हुए क्यों रहते हैं? मैं आई हूँ ताकि तुम्हें रिलैक्स करवा सकूं। देखो मेरा आना अच्छा हुआ ना? अभी वो चुड़ैल लुट के आ जाएगी, उसकी आवाज मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। तुम अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आता। अरे क्या मतलब है अपने कमरे में जाओ? मैं तुम्हें रिलैक्स करवाने आई हूँ, तुम्हें सुकून की जरूरत है। तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। उन पर तवज्जो मत दो, उनमें से कोई भी तुम्हारी असल कीमत नहीं जानता। लेकिन मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती हूँ। क्या सच में? बिल्कुल मेरी जान। आज नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अब क्या हो गया? किस किस्म के दरिंदे आदमी हो तुम? लॉक क्यों नहीं किया? बाहर जाओ तुम यहाँ से। जाओ। जा रही हूँ मैं। क्या कह रहे हो तुम यहाँ? दरिंदे, लानत हो तुम पर। तुम्हें क्या लगा था मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? वो बेचारी मदद मांगने आई थी, तुमने हद कर दी, हद कर दी। तुमने उस लड़की के साथ क्या किया? वो इस वक्त आईसीयू में है और इस वक्त अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। कैसे कर सकते हो तुम ये? कैसे? हाथ हटाओ जल्दी। बड़ा भाई हूँ तुम्हारा। दुआ करो वो जिंदा रहे। अगर मर गई तो मैं खुद तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। एक नई मुसीबत आ गई है मुझ पर।
ये जिंदगी तो सबके साथ ही बहुत जालिम है। उफ। बैठो बेटी बैठो। तुम मुझे बहुत जालिम समझती हो ना, और बहुत संगदिल भी लगती होंगी। कहती होगी कि मेरी माँ कितनी बेहिस है। ठीक है, तुम ऐसा सोच सकती हो, मुझसे नफरत भी कर सकती हो, मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी। तुम उस जगह को नहीं जानती जहां मैं पैदा हुई। बंजर, खुश्क और पथरीली जगह। हमारे पास खाने को कुछ नहीं होता था। फिर एक दिन मेरी शादी हो गई और मैं यहाँ इस मोहल्ले में आ गई। मैंने सोचा था शायद अब जिंदगी बेहतर हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। बदनसीबी ने मेरा साथ ना छोड़ा। हमेशा गरीबी, हमेशा तंगी, हमेशा तंगी। मैंने कभी जिंदगी से कुछ ज्यादा नहीं मांगा था। बस खाने को रोटी हो, सर्दियों में जलाने को लकड़ियां और कपड़े धोने के लिए एक मशीन हो जो ऑटोमेटिक हो और एक खूबसूरत सा सोफा हो जिस पे एक उम्दा कपड़ा चढ़ा हो। इससे ज्यादा जिंदगी से कुछ नहीं मांगा मेरी बच्ची। ज़मरुद, मेरी प्यारी बेटी, मेरी खूबसूरत बच्ची, हमें एक मौका मिला है, उसे साया मत होने दो। चलो मुझे छोड़ दो। सुंबल के बारे में सोचो जरा, बाबा के बारे में सोचो, अपनी बहन मलिहा के बारे में सोचो। मेरे बारे में ना सोचो, लेकिन इन सबको इस गुर्बत वाली जिंदगी से बचा लो। ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा तुम्हें। जाओ और आदिल साहब को हाँ कह दो, ठीक है ना बेटी? इससे पहले कि देर हो जाए। एक दिन तुम आईने में देखोगी और पाओगे कि तुम भी मेरी तरह बूढ़ी हो चुकी हो। आगे कोई रास्ता नहीं बचेगा फिर। मत साया करो अपनी जिंदगी को। मेरी इल्तिजा है तुमसे मेरी बेटी, सुन लो मेरी बात। उसका रिश्ता कबूल कर लो। चलो शाबाश बेटी, ठीक है ना? हाँ, ये नामुमकिन है। क्यों? बस कह दिया ना।